सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो दातार कृपा करे सभी पे कि ये जो सत्संग के प्रति रुचि है, ये जो सुमिरन में ध्यान सबका, ये परमात्मा के साथ, इस निरंकार के साथ, ये जो एक अपना रिश्ता बनाने के लिए जब सुमिरन करते हैं, ध्यान जोड़ते हैं और अपने किए गए सारे भी कोई भी अगर कोई कर्म हो या दिमाग में ख्याल तक कोई अगर गलत किसी के लिए आया हो, जब उसके लिए अपने आप को ये बख्शवाने वाली बात सुमिरन में और सेवा भी साथ ही साथ चाहे किसी रूप में भी करने को मिले, चाहे वो एक अपने मन से शुरू करके कि भाव रखे कि दुनिया में कोई भी हो, हम कभी उसके काम आए तो उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। ये समर्पित भाव से एक अपने आप को समर्पण करके इस परमात्मा के लिए कि परमात्मा तेरा ही अंश हर एक में है, हम सब आत्माएं हैं। तो ये शरीर चाहे कितने भिन्न भिन्न अलग दिखते हों, कोई किसी को के प्रति अपनी आस्था रखता है या पहरावे, कल्चर या रंग में किसी कोई भी तरह का जो भेदभाव है, अगर इस परमात्मा ने अपना ही अंश हर एक में डाला है तो फिर कैसे कोई हमसे कम अच्छा होगा, हर कोई हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो हमें जहाँ ये पता लगता है कि हमने हर एक के लिए सेवा भाव रखना है, ये अपने शरीर को भी उस उपयोग में लाएं कि किसी की उस तरह मदद नहीं, सेवा करें, अपने मन में ऐसे भाव लाएं जिससे पूरे मानवता के लिए हम कल्याण के रास्ते पर चलें। एक हमारे पास जो भी आर्थिक रूप में ये धन है, उसको भी उसी में लगाएं जो परोपकार के लिए ही हो। तो दातार यही कृपा करे कि ये जो मन में हमारे भाव है, ये जो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मनुष्य बन के आए हैं, तो मनुष्य वाले गुण हमारे अंदर हो, प्यार का, नम्रता का, दिल को विशाल करने की बात, एक अपने आप को इस तरह परमात्मा के साथ जोड़कर खुद वो वननेस का प्रतीक बनना है। हर एक के साथ चाहे हम कितने भी स्वभाव रूप में और इंसानों से अलग हों, तो भी एक हार्मनी वाली बात के कैसे हमने एक उस तरह ढल के एक पीसफुली को एग्जिस्ट करके एक दूसरे का सहयोग करके यहाँ अपना जीवन बिताना है। वही एक संसार इतना खूबसूरत जो है, हमने अपने दिलों में हर एक के लिए इतनी बड़ी दीवार बना ली है अपने मन में ही कि हम खुद उन दीवारों में बंद कर बैठ गए हैं। हम कैसे फिर एक दुनिया में वो प्रतीक बनेंगे जो एक दूसरे के दिल तक पहुंचने वाली बात होती है, कि कैसे हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि मनों में जो हमने खुद ही दीवारें बनाई हैं एक दूसरे के प्रति, उसको तोड़कर उसकी जगह पुल स्थापित करें ताकि एक दिल से दूसरे दिल तक हमारी बात पहुंचे, ना कि दीवारें बन के हम वो अपने आप को ही एक बंद कर लें। तो जहाँ ये भी बात आती है, साथ में एक समदृष्टि वाला भाव जो संतों का रहता है कि कोई फर्क नहीं किसी में, हर कोई अपने हैं, ये वसुदेव कुटुंबकम की बात, पूरा विश्व अपना है। ये एक ही परमात्मा के नूर से जब पूरा जग उपजा है, तो हर एक में वही अपनेपन की बात, हर एक से जब भी हम मिलें ऐसा ही लगे कि हम आईना देख रहे हैं। कैसे ये परमात्मा तो एक है, चाहे हम अपनी आस्था किसी भी धर्म के रूप में, कहीं पे भी मजहब जो भी हमारी श्रद्धा है, जैसे भी मानते हैं, तो बात तो वही है कि वाहिद एक ही अल्लाह है, एक ही परम पिता प्रभु परमात्मा निरंकार है। ये एक, इसको जब हम जान लेंगे तो हमारी एक जो अपनी जर्नी है इसको जानने के बाद शुरू होती है। एक भक्ति हमारी ये जानने के बाद कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है, जी रहे हैं तो किस में जी रहे हैं,
और बाद में अंत होने में कहाँ जाना है। कैसे फिर वो पता जब लग जाता है कि हम क्या हैं, हम अपने आप को सिर्फ शरीर माने बैठे हैं, पर शरीर में तो किसी एक दिन खत्म हो जाना है। तो क्या हम खत्म हो गए? नहीं, हमारी ये जो आत्मा है इसने तो इस परमात्मा के अंदर ही जाके मिलना है। और ये कैसे मिलना है? वो जीते जी हमें जब ये ब्रह्म ज्ञान की रूपी ये दात जब मिलती है, जब ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में उतरता है, तो हमें समझ में आता है कि ये जो हमने इतने फर्क मन में बनाए हुए हैं, मेरे तेरे का भाव, ये जो मन में नफरतें रखी हैं, ये सब का कोई मायना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये अमन एकता के प्रति समर्पित होकर जीवन को जीना है। हमने अपने मन में अभिमान को नहीं, अपने मन में एक प्यार को ही उपजाना है। हमने कैसे इस परमात्मा के साथ एकमिक हो जाना है। और हर समय ये जब एहसास रहता है कि ये हर जगह है, हमारे अंग संग है, तो फिर वो ही बात आ जाती है कि हम जब ये जान चुके हैं किसमें सांस ले रहे हैं, क्या है जो शुरू से था अंत तक रहेगा, तो फिर हमें भी अपना ये पता लगेगा कि कैसे जितना ज़्यादा हम ये बात एहसास में रखें कि परमात्मा अनसंग है, तो हम उतना ही ज़्यादा अपने जीवन को साफ जी सकते हैं। हम अपने मन में सिर्फ एक अच्छे विचार रखकर अपने दिमाग के ख्यालों को भी वो साफ करने वाली बात, अपने व्यवहार में भी सिर्फ मधुरता, अपने व्यवहार से दूसरों को एक कंफर्ट देना, आराम देने वाली बात, दूसरों के आंसू पोंछने वाली बात, कि कैसे वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन को कैसे चलाएं। इस परमात्मा में तो हमको अगर ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमने प्राप्त कर ली, तो उसके बाद ये चेतनता दी हुई है, ये हमारी सूझबूझ है, हमें ये कैसे किस राह पे जाना है, इतनी समझ बख्शी है। तो हम फिर खुद ही अब वो चुनाव की घड़ी है जहाँ हर पल जीवन जीते जीते वो होगी कि क्या हमने ऐसा इंसान बनना है जो अपने लिए तो एक खराब अपना जीवन कर ही रहा है, पर दूसरों को भी सिर्फ उनका सुख चैन छीन कर उनको भी दर्द बांट रहा है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो जहाँ खुद तो मन में ये ठंडक, ये परमात्मा का दिया सब कुछ उसका शुक्राना कर रहा है, और साथ ही ये दूसरे के मन में भी जब जब भी कभी किसी से भी संपर्क हो तो उन पे क्या प्रभाव आ रहा है हमसे मिलने के बाद, क्या वो सचमुच ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जैसा तो जीवन हर एक का होना चाहिए, इस व्यक्ति को मिले चाहे पल दो पल ही मिले पर बहुत सुकून मिला। ये ऐसी बात आ जाती है कि हम जब खुद ही इस परमात्मा की इबादत में रंगे गए हैं, इसी का रंग हम पर चढ़ गया है, इसके गुण हम अपने मन में डाल लेंगे, तो हम जितनी ज़्यादा कोशिश होती रहे उतने ज़्यादा इस जैसे बनेंगे, और जब इस जैसे बन गए तो हमारे दिल में कोई खोट नहीं रह जाएगी। तो दातार कृपा करे कि कैसे हमने अपने जीवन में सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि हमारा एक एक कदम जो हो इस जीवन का वो वैसा हो जो युगों युगों से संत बताते हैं कि एक असली जीवन जिया उसको नहीं कहते कि सिर्फ सांसें लेनी है और अपने जो जो भी कार्य हैं उनको करना है। इस दुनिया में आए हैं तो वो जिम्मेवारी तो है, ये घर परिवार की भी जिम्मेवारी है, समाज की भी जिम्मेवारी है, अपने प्रति औरों के प्रति ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जहाँ हमने इस भौतिक जीवन की तरह जीना ज़रूर है, अपनी एक जिम्मेवारियों से पीछा नहीं छुड़ाना है। पर वहीं साथ ये बात संत समझाते हैं कि सबसे ज़रूरी बात तो ये है
कि हमने अपनी आत्मा की पहचान उसको बतानी है कि परमात्मा क्या ही अंश है, और वो दात इस ब्रह्म ज्ञान की अपने जीवन में हम जितनी ज़्यादा उतारेंगे, जितना एहसास परमात्मा से अपना रिश्ता बना के रखेंगे, उतना ही ये जीवन जीना हमारे लिए एक एक पल में आसान सहज हो जाएगा, क्योंकि ये परमात्मा बहुत ही स्थिर है। ये समय के साथ बदलता नहीं, ये परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं, ये हमेशा एक जैसा रहता है। तो हम अपने मन को जब इसमें टिका लेंगे तो फिर संसार की कोई भी परिस्थिति हो, हमारा मन उस तरह उस परिस्थिति के साथ एक ज़्यादा इधर उधर कोई उथल पुथल नहीं होगी मन में। फिर हम एक सहज जीवन की ओर अपने आप को बढ़ा लेंगे, जहाँ ये खुशी और दुख से ऊपर उभर के वो जो बात होती है आनंद की अवस्था, ये ब्लिस, कि कैसे हमें फिर एक वो बात कि हमारा जीवन खुद ऐसा बन जाए जैसे संतों का रहा है। हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ परोपकार के लिए, हमारा मन, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म, सब कुछ सिर्फ एक औरों के लिए, औरों के जीवन को किस तरह हम खुशनुमा बना सकें, उसमें जब लग जाता है, हम अपने आप को फिर एक अहंकार में चूर नहीं, अपने आप में वो दास भावना लाते हैं कि हम क्या किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। ये तो दातार ने कृपा करी है कि हमसे कुछ अगर करवा भी रहा है तो ये हमारे हाथ नहीं, ये परमात्मा ने जरिया हमें बनाया है कि हम किसी के मुख पे थोड़ी सी भी हंसी ला सके। तो वही बात आ जाती है कि कैसे कभी कभी एक छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपनी ज़िंदगी में, अपने व्यवहार में जब बदल लेते हैं, तो उससे हम अपने लिए भी एक ज़िंदगी बहुत सुखदायी वाली बात आ जाती है कि ये खुशी खुशी जीवन में एक वो राह बना लेते हैं, जिसमें चाहे परिस्थितियां दुख वाली भी हों तो भी एक परमात्मा से हम शिकवा नहीं करते कि हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों बना दी, उस व्यक्ति को तो ये सब दिया ज़िंदगी में पर मुझे ये कुछ नहीं दिया। फिर तो जितना मिलता है उसी में शुक्राना निकलता है कि मालिक तूने इतना तो दिया, हो सकता है इससे ज़्यादा अगर मुझे देता था तो उसकी कदर में नहीं कर पाता, उसका उपयोग में अच्छे से नहीं कर पाता। तो जितना दिया है उसी में ये शुक्र की भाव, ये एक मन से एक जो थैंक्स निकलता है परमात्मा के लिए, जितना ज़्यादा हम वो करेंगे, जितना हम समझेंगे कि हमारे साथ परमात्मा कुछ भी ऐसा नहीं होने देगा जो हमारे लिए एक कल्याणकारी बात नहीं है, तो उतने ही जल्दी हम अपने मन को ये ठहराव दे सकेंगे। एक हम अपने जीवन को उस बहती हुई फ्लोट जैसे करते हैं हम पानी में, कि चाहे कैसी भी लहरें हों, हम बस एक छोर से दूसरी छोर वो फ्लोट करते करते एक ऊपर से ही पानी के आ जाएंगे। जैसे ये परिस्थितियां तो एक कारपेट की तरह हैं, उसको अगर हम अपने कदमों के नीचे रखेंगे तो कैसी भी वो परिस्थिति हो, वो कारपेट कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो या किसी भी रंग का हो, कैसा भी रूप आकार हो, तो वो परिस्थितियां भी ऐसी, अगर हम उनके ऊपर हैं उसको तवज्जो नहीं देंगे, उसको एक इतना अहम नहीं बनाएंगे, तो ही ये जीवन आसान रहेगी। पर अगर हमने उसको अपने घर की छत बना लिया तो फिर हमें लगेगा कि सब कुछ परिस्थिति ही है, जैसे हैं अभी खुश हो जाएंगे, अभी कुछ ठीक नहीं हुआ तो इतने दुखी कि डिप्रेशन तक हमारे को ये डूब ले जाएगी। तो हमने किस तरह अपने आप को संभालना है, उसका तो ये परमात्मा ने रास्ता हमको दिया हुआ है। बस हमारा अब ये कर्म होता है कि हमने कैसे अपने आप को वो संतों वाली मति, ये जो संतों की सोच है, उस सोच को अपना के अपने जीवन को निखारते हुए अपने जीवन को आगे से आगे बढ़ाना है। तो दासी और समय नहीं लेगी इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सबका जीवन जिस तरह
ये लगन के साथ चलता जा रहा है सेवा सिमरन सत्संग के प्रति, इस निरंकार के प्रति, तो आगे से आगे भी अपने जीवन को इसी राह पर रखते हुए एक पल में इस परमात्मा का एहसास करते हुए ये जीवन को आगे चलाते जाएं। सत संगत जी, धर्म निरंकार।